हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम हाइपर पैराथायरॉयडिज्म टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसके पहले जो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म टॉपिक भी हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए तो हम टॉपिक शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइपर पैराथायरॉयडिज्म ऐसी कंडीशन होती है जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कंडीशन इन विच देयर इज इंक्रीज लेवल ऑफ पैराथायराइड हार्मोन ड्यू टू हाइपर फंक्शनिंग ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड। तो जो पैराथायराइड ग्लैंड होती है उसके द्वारा जो हार्मोन सिक्रीड होते हैं दैट इज़ पैराथायराइड हार्मोन। तो जो पैराथायराइड हार्मोन होता है उसका लेवल जो है वो ब्लड में इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की कंडीशन अराइज होती है। तो यहाँ पर क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, किन कारणों की वजह से हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की कंडीशन हो सकती है। तो जैसे हो सकता है कि ट्यूमर की कंडीशन हो, हाइपरप्लेजिया ऑफ सेल्स का हाइपरप्लेजिया जो होता है उसे ट्यूमर कहते हैं। अगर ट्यूमर हो गया हो तो उसकी वजह से ये कंडीशन अराइज हो सकती है, पैराथायराइड ग्लैंड में ट्यूमर हो। टिश्यू इन्फेक्शन, यदि जो टिश्यूज़ हैं ग्लैंड में अगर उनमें इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसके कारण भी जो है इसका लेवल इंक्रीज़ हो सकता है पैराथायराइड हार्मोन्स का। या फिर किसी ट्रॉमा की वजह से, इंजरी की वजह से भी ये कंडीशन अराइज हो सकती है। फिर उसके बाद हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स जो है पेशेंट में प्रेजेंट रहेंगे यदि पेशेंट को हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि पैराथायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग जो है वो इम्पेयर्ड हो जाएगी, जिसके कारण जो पैराथायराइड हार्मोन है उसका अमाउंट जो होगा, लेवल होगा, वो इंक्रीज़ मिलेगा हमें पेशेंट में। यदि हम जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस चेक करवाते हैं तो पेशेंट में जो कैल्शियम का लेवल है वो भी हमें इंक्रीज़ मिलेगा, जिसकी वजह से पेशेंट को हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन हो जाएगी। मतलब ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल है वो हमें इंक्रीज़ मिलेगा। अगर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ होता है तो जो फॉस्फोरस और मैग्नीशियम है उसका लेवल ब्लड में कम हो जाता है। तो जब हम ये इसका जो डिटेक्शन कराएंगे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, तो उसमें हमें फॉस्फोरस और मैग्नीशियम का अमाउंट कम मिलेगा। पेशेंट में ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो पैराथायराइड हार्मोन है ये जो कैल्शियम का रेगुलेट करने में हेल्प करता है, तो इसकी वजह से जो कैल्शियम है वो उसकी कमी हो जाएगी बोन्स में। तो इसलिए पेशेंट में ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। रीनल कैल्कुलाई की कंडीशन हो सकती है पेशेंट में। रीनल कैल्कुलाई मतलब स्टोन का फॉर्मेशन हो जाना किडनी में। तो इसमें जो है कैल्शियम के डिपोजिशन के कारण जो है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन जो है मोस्ट कॉमनली हमें देखने को मिलेगा। जब हम रीनल कैल्कुलाई का आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो मोस्टली कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स हमें देखने को मिलते हैं। कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन पेशेंट में हमें देखने को मिलेगी, और मसल्स वीकनेस का सिम्टम्स भी जो है हमें पेशेंट में देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमने इसके पहले जो लेक्चर डिस्कस किया था हाइपोपैराथायरॉयडिज्म का, उसमें पेशेंट को मसल में स्पाज्म हो रहा था, और इस कंडीशन में हमें पेशेंट की मसल्स में वीकनेस देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद हम डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन देख लेते हैं कि क्या क्या टेस्ट हम पेशेंट के परफॉर्म करवा सकते हैं यदि पेशेंट को हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट वन इज़ हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिज़िकल एग्जामिनेशन। हम पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, फिज़िकल एग्जामिनेशन करवाएंगे, और जो भी हमने देखा कि हार्मोन के लेवल की वजह से हो रहा है पैराथायराइड हार्मोन के, तो सीरम पैराथायराइड हार्मोन का लेवल हम चेक करवाएंगे पेशेंट का। सीरम कैल्शियम लेवल, सीरम फॉस्फोरस, मैग्नीशियम लेवल भी हम जो है डिटेक्ट करवाएंगे। उसके बाद हार्मोन सप्रेशन टेस्ट भी जो है करवाया जाएगा। हार्मोन ये भी जो हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो रहा है उसे डिटेक्ट करने के लिए, सप्रेशन तो नहीं हो रहा है उसे चेक करने के लिए हार्मोन सप्रेशन टेस्ट कराएंगे। एक डेक्सा स्कैन जो टेस्ट है ये भी कराया जा सकता है यदि पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन हो रही हो, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए डेक्सा स्कैन जो टेस्ट है ये कराया जाता है। इसमें जो है हम पेशेंट का टी स्कोर लेवल चेक करते हैं। टी स्कोर जो है एक स्कोरिंग होती है। यदि पेशेंट की स्कोरिंग -1 से या उससे ज़्यादा हो तो पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन नहीं होती है। लेकिन अगर -2 जो है, अगर पेशेंट का जो स्कोर है टी स्कोर -2 से कम आ रहा है तो उस कंडीशन में पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन हो सकती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम डेक्सा स्कैन करवाते हैं। उसके बाद जैसे हमने देखा था सिम्टम्स में पेशेंट को रीनल कैल्कुलाई हो सकता है, स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है किडनी में, तो उसे आइडेंटिफाई कराने के लिए हम एक्सरे करवाएंगे किडनी का। तो
तो KUB और IVP जो टेस्ट हैं इन्हें हम करवा सकते हैं रीनल कैल्कुलाई को आइडेंटिफाई करने के लिए। KUB का फुल फॉर्म है किडनी यूरेटर ब्लडर, और यहाँ पर IVP इंट्रावीनस पायलोग्राफी ये टेस्ट जो है एक्सरे परफॉर्म कराए जाते हैं रीनल कैल्कुलाई को आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके बाद ट्रीटमेंट देख लेते हैं कि हम पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देंगे यदि पेशेंट हाइपर पैराथायराइडिज्म से सफ़र कर रहा है। तो ट्रीटमेंट में जो है यहाँ पर हम इंजेक्शन कैल्सीटोनिन पेशेंट को देते हैं, क्योंकि जो कैल्सीटोनिन है ये जो भी हमारे ब्लड में कैल्शियम रहता है उसे ब्लड से बोन में ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। तो हमने क्या देखा कि जो सिम्टम्स में पैराथायराइड हार्मोन का लेवल जो है वो बढ़ रहा है ब्लड में, तो उसकी वजह से जो कैल्शियम का लेवल भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ब्लड में। तो ये क्या करेगा, जो भी बढ़ा हुआ ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल रहेगा उस कैल्शियम को बोन्स में ले जाने में हेल्प करेगा। तो इंजेक्शन कैल्सीटोनिन देंगे। कैल्सीटोनिन भी एक हार्मोन है जो कि जो कैल्शियम रहता है ब्लड में उसे बोन्स में ले जाने में हेल्प करता है। तो इसलिए हम इंजेक्शन कैल्सीटोनिन देंगे। इंट्रानेजल स्प्रे आता है इसका, वो हमें पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना है। डायूरेटिक्स हम पेशेंट को दे सकते हैं क्योंकि हेल्प्स इन रीनल एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम। अगर कैल्शियम का डिपोजिशन हो रहा है किडनी में तो उसे एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है डायूरेटिक्स, तो इसलिए हम डायूरेटिक जो है प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद एक और मेडिकेशन है एलेंड्रोनेट करके। ये टैबलेट जो है पूरे मंथ में एक टैबलेट दी जाती है पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करने के लिए। यदि पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन भी अराइज हो रही है तो उस कंडीशन में हम ये मेडिकेशन देते हैं। पूरे मंथ में एक मेडिसिन ये पेशेंट को दी जाती है ऑस्टियोपोरोसिस से प्रिवेंट करने के लिए। उसके बाद हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि पेशेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इनटेक करे। एटलीस्ट 2.3 लीटर पर डे जो फ्लूइड है वो पेशेंट को हम इनटेक करने के लिए एडवाइस करेंगे। मोबिलाइजेशन के लिए हम बोलेंगे, मोबिलाइजेशन मतलब कि जो बॉडी पार्ट्स हैं उन्हें मोबिलाइज़ करते रहें। इससे क्या होगा कि पेशेंट को, जैसा हमने देखा रीनल कैल्कुलाई हो रहा है, स्टोन फॉर्मेशन हो रहा है किडनी में, तो उसकी रिस्क जो है वो कम होती है। सपोर्ट करेंगे ड्यूरिंग वॉक। पेशेंट जो है वो एडवांस्ड एज का है तो हमें उसे सपोर्ट करना है ताकि कि क्या हो पेशेंट, क्योंकि फॉल एंड फ्रैक्चर की जो है कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं कि अगर ओल्ड एज पेशेंट है तो वो अगर गिरता है तो उसे फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन में क्या है बोन जो होती है वो ईजिली फ्रैक्चर हो सकती हैं। तो इसलिए हमें अगर ओल्ड एज पेशेंट है तो हमें उसे वॉक करते टाइम सपोर्ट प्रोवाइड करना है। डाइट में हम जो है पेशेंट को लो कैल्शियम डाइट देंगे, क्योंकि हमने देखा कि कैल्शियम का लेवल बढ़ रहा है। तो जो डाइट रहेगी वो लो कैल्शियम और हाई फॉस्फेट हाई मैग्नीशियम वाली डाइट हमें पेशेंट को देना है। उसके बाद जो है एक्सेस फ्लूइड हम देंगे पेशेंट को। और एक और यहाँ पर जो है पेशेंट को हम बोल सकते हैं स्ट्रेन ऑल यूरिन, मतलब जो यूरिन आ रहा है उसे छानने के लिए हम बोल सकते हैं। स्ट्रेन करना मतलब छानना, वो इसलिए क्योंकि हो सकता है कि पेशेंट की यूरिन में जो है स्टोन जो है वो रिमूव हो रहा हो, छोटे छोटे फॉर्म में जो यूरिन के थ्रू जो स्टोन है वो निकल रहे हैं, एक्सक्रीट हो रहे हैं। तो इसे आइडेंटिफाई करने के लिए हम पेशेंट को बोलते हैं कि जो भी यूरिन आपका आ रहा है उसे स्ट्रेन करके चेक करें। उसके बाद अगर रीनल स्टोन हो रहा है पेशेंट को तो उसके लिए सर्जरी जो है परफॉर्म कराई जाती है। रीनल स्टोन हो गया हो पेशेंट को तो उसके लिए 2 टाइप की सर्जरी करवाई जाती है, ESWL और PCNL। ESWL का फुल फॉर्म है एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, और परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी। ये जो सर्जरी है ये जो लेज़र के द्वारा जो भी स्टोन का फॉर्मेशन होता है उन्हें लेज़र के थ्रू उनका ब्रेक डाउन करके उन्हें रिमूव करवाया जाता है। तो ये सर्जरी भी परफॉर्म करवाई जा सकती हैं। और जो पैराथायराइड ग्लैंड में अगर कोई प्रॉब्लम की वजह से, ट्यूमर या किसी कारण की वजह से पेशेंट को जो है हाइपरथायराइडिज्म हो रहा है तो उस कंडीशन में हम पैराथायराइड ग्लैंड है उसे कट करके रिमूव करने के लिए सर्जरी करवाएंगे। तो इस कंडीशन में जो है पैराथायराइड ग्लैंड को रिमूव या तो पार्शियली या तो कम्प्लीटली कट करके रिमूव कर दिया जाता है। आज के वीडियो में हमने हाइपर पैराथायराइडिज्म टॉपिक डिस्कस किया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पर मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग के और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। थैंक यू।